हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, और फाइनली हम इस क्वेश्चन पर पहुंचे थे कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। ठीक है, सो इसके आगे से आज हम कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर। तो हमको पता है कि एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, अबेंडेंस है उसकी, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। गैशियस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस गैशियस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि वो प्लांट्स के काम आ सके, प्लांट्स उनको यूज़ कर सकें। और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं उस नाइट्रोजन को। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्लांट्स जब वाटर लेते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन भी प्लांट्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो आपने फार्मर्स को भी देखा होगा कि कुछ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जो नाइट्रोजन रिच होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है उनकी, उसको इस तरीके से फुलफ़िल करते हैं अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स के साथ आराम से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन। तो प्रोटीन्स और वाइटामिन बनाने के लिए आराम से फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के और कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ा है, इसके अलावा कौन से मोड का प्लांट यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो प्लांट अपने लिए फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो अगर वो प्लांट अपने लिए फूड सिंथेसिस नहीं कर सकता तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, और न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। सो जिस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उसी तरीके से ये प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर वो खुद से खाना नहीं बना सकते तो वो किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी पर निर्भर हो जाते हैं। सो किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है प्लांट्स का। ठीक है, लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो फिगर 1.5 देख लेते हैं, ये रहा 1.5। तो यहाँ पर एक ट्री है और इसके आसपास में येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पूरे पेड़ को, पूरे ट्री को उस येलो स्ट्रक्चर ने ढक लिया है। तो क्या कहते हैं इसको, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा। अब ये जो वायरी स्ट्रक्चर है येलो कलर का, ये जो स्ट्रक्चर है ये है कस्कुटा प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपने लिए फूड नहीं बना सकता। ये फूड नहीं बना सकता तो ये किसी दूसरे ट्री पर डिपेंड हो गया है। इसके लिए इसने क्या किया है, वो उस पेड़ पर चढ़ गया है, पूरी तरीके से फैल गया है उस पेड़ के ऊपर। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा है, जिस ट्री के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, वो ट्री कस्कुटा का होस्ट है। ठीक है, since it deprives the host of valuable nutrients, कस्कुटा is called the parasite। तो क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इस पेड़ के अंदर प्रेजेंट थे वो सारे कस्कुटा ने छीन लिए हैं उस पेड़ से। सो कस्कुटा क्या कहलाएगा, पैरासाइट। ठीक है, जो भी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उनको किसी न किसी तरीके से हार्म कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। तो पहेली जानना चाह रही है कि ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं क्या ये भी पैरासाइट होते हैं। तो बिल्कुल ये भी पैरासाइट्स ही होते हैं।
पैरासाइट्स इसलिए कहलाते हैं ये सारे इंसेक्ट्स क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं और हमको एक तरीके से हार्म कर रहे होते हैं हमारा ब्लड सक करके, ठीक है। इस वजह से ये सारे के सारे पैरासाइट्स कहलाएंगे। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसे प्लांट्स को देखा है या उनके बारे में सुना है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। सो ऐसे कुछ प्लांट्स प्रेजेंट हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, जाल में फंसाते हैं एंड देन उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी उनको खा लेते हैं, ठीक है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, मतलब ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और कुछ अलग कलर के भी वो हो सकते हैं, ठीक है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब यहाँ पर आप फिगर 1.6 में देखिए, ये पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो चुकी होती हैं एक जग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कि पिक्चर कहते हैं, मींस घड़ा, ठीक है। घड़े के फॉर्म में वो हो चुकी होती हैं मॉडिफाई। इसमें होता क्या है कि लीफ का जो एपेक्स है, यानी कि जो बिल्कुल टिप होती है लीफ की, वो एक ढक्कन की तरीके से काम कर रही होती है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। यानी कि ये जो जग टाइप का स्ट्रक्चर है, जो घड़े का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये कवरिंग लगी होती है, एक ढक्कन लगा होता है, और ये जो ढक्कन है ये एक्चुअली में लीफ के एपेक्स से निकला हुआ होता है, ठीक है। लीफ का टिप होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके रहते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब इस पिक्चर के अंदर, इस घड़े के अंदर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ये लिड क्लोज हो जाता है, ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट हैं उनमें वो जाकर फंस जाता है इंसेक्ट। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैंगल्ड इनटू द हेयर्स, ठीक है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तो जब उस पर बैठता है पिक्चर पे जाके, हेयर्स के अंदर वो जाके फंस जाता है, टैंगल हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये लिड ऊपर से बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। अब इस जग के अंदर कुछ जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं, इसके पास कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसकी वजह से ये इंसेक्ट को गला करके इसको खा लेता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे मिलता क्या है, नाइट्रोजन। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसी सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ये कुछ ऐसी स्मेल्स, ऐसी ओडर ये रिलीज़ करते हैं कि इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, आके पिक्चर में बैठ जाएं और हेयर्स में फंस जाएं, और फिर लिड क्लोज हो जाता है। इस तरीके से वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? कैसा पॉसिबल है कि इन प्लांट्स को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं जिस सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं? तो ये ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, और इसीलिए ये इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो कभी भी आप सब्ज़ी खरीदने जाते होंगे तो आपको कुछ पैकेट्स दिखते होंगे जिनमें वाइट कलर के अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मशरूम हैं, घर पे बनते भी होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कोई लकड़ी अगर रॉट हो रही है, सड़ रही है, या कोई ऐसी नमी वाली जगह है, सॉइल है, तो उसमें कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस निकल आते हैं, काफ़ी फ्लफ़ी, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं देखने में। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब ये देखते हैं कि इनको सर्वाइव करने के लिए किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते कहाँ से हैं। अब यहाँ पर ये बच्चा बूझो ये जानना चाहता है कि ये जो मशरूम्स हैं इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। ना तो इनके पास माउथ है एनिमल्स की तरह कि ये खा सकें, कंज्यूम कर सकें,
और ना ही ये ग्रीन प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, तो ये अपना फूड भी नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको मॉइस्ट कर देना है वाटर की हेल्प से, और उसको 2-3 दिन के लिए आप किसी गर्म और मॉइस्ट प्लेस पर छोड़ दीजिए जहाँ पर नमी हो, या फिर आप तब तक के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि इस पर कुछ पैचेस ना अपीयर हो जाएं। ठीक है, अब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कब पैचेस निकले, कलर क्या था, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उसको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखोगे कि ब्रेड के पीस के ऊपर एकदम हल्के हल्के, जैसे कि रुई होती है, कॉटन के जैसे थ्रेड होते हैं, वैसे वैसे कुछ पैचेस अपीयर हो गए हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। इसको फंजाई कहते हैं। नॉर्मल आप घर में आपने सुना होगा कि आपकी मदर वगैरह को बोलते सुना होगा कि ब्रेड में फंगस लग गया है या फफूंद लग गया है, तो ये वही चीज़ होती है। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका कुछ अलग ही तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं, ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज़ कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी मरे हुए जीव से या कोई चीज़ अगर सड़ रही है उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, तो इट मीन्स वो न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। Fungi also grow on pickles, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time। तो अगर कोई पिकल आपने बहुत टाइम के लिए ऐसी ह्यूमिड जगह पर रखा हुआ है, लेदर है, क्लॉथ्स हैं, कुछ और आर्टिकल्स जिनमें फंगस लगने का ख़तरा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर काफ़ी टाइम से वेट और वार्म एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई हैं तो उन पर फंजाई ग्रो करता है। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न दे स्पॉयल मैनी थिंग्स। तो बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से रेनी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, काफ़ी डिटेल में आपको बता देंगे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये लैंड करते हैं, व्हेन दे लैंड ऑन अर्थ, when they land on wet and warm things they germinate and grow। तो जब किसी भी गर्म जगह पर और किसी ह्यूमिड जगह पर ये लैंड करते हैं तो वहाँ पर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं से ये ग्रोथ करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अर्थ थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि कैसे आप अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो आप अगर अपनी चीज़ों को वेट और वार्म प्लेसेस पे नहीं रखेंगे तो फंगस उस पर ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए चीज़ों को आप वेट और वार्म प्लेस पर रखने से अवॉइड करिए। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हमने बात की थी पैरासाइट की, तो वो रहने तो लगता है किसी भी प्लांट के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज़म के ऊपर, लेकिन उसको हार्म करता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स के साथ रह रहे होते हैं, रूट्स के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, फंजाई को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में फंगस क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और वो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड करता है। तो फंगस को क्या मिल रहा है, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और प्लांट को भी फंगस के होने से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, जब एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहें
तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है लाइकेन। ठीक है, यहाँ पर एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस क्या करता है, एल्गा को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, और रिटर्न में एल्गा क्या करता है, वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो एल्गी फूड बनाएगा, ये खुद भी कंज्यूम करेगा और फंजाई के साथ भी ये शेयर करेगा। तो इस तरीके से शेल्टर का काम भी हो रहा है और इनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी किस तरीके से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जाता है, रिफ़िल किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हुए, मैन्योर का यूज़ करते हुए, गार्डनर जो है हमारे यहाँ माली आते हैं, वो भी क्या करते हैं, खाद डालते हैं लॉन में। ठीक है, डू यू नो वाई दिस इज़ डन, ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बहुत टाइम से हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो है सॉइल में वो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी कि गिरता जा रहा है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, यानी फर्टिलाइज़र्स केमिकल से बने होते हैं, मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर होते हैं इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और ये सारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम ऐड करते रहना होता है सॉइल में। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, जिससे कि सॉइल जो है वो फर्टाइल रहे। ठीक है, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम आराम से किसी भी ज़मीन पर प्लांट उगा सकते हैं, प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं, अगर हम सॉइल की रिक्वायरमेंट, सॉइल में जो ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, अगर उनकी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते रहेंगे तो कोई भी हम अच्छी क्रॉप बना सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन उनको ज़रूरी होता है, एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और सॉइल में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है इस वजह से। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they use carbon dioxide. तो जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में प्लांट यूज़ कर लेते हैं, उस तरीके से नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन को वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। सॉइल में घुला हुआ होना चाहिए नाइट्रोजन, तभी वो उसको यूज़ कर पाएंगे। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। इसी चैप्टर में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में कि प्लांट्स उनको यूज़ कर सकें, उनको सॉइल में वापस एडजस्ट कर देते हैं प्लांट के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अपने लिए खुद से खाना नहीं प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये ऐसी फसलों में पाया जाता है, ऐसे क्रॉप्स में पाया जाता है जिनकी जो रूट्स हैं उनमें लेग्यूम्स प्रेजेंट हो, यानी कि गांठ टाइप की प्रेजेंट हो। उन गांठों में ये राइजोबियम पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी नाइट्रोजन की नीड को भी ये पूरा करता है और इन रूट्स से वो न्यूट्रिशन भी लेता है। ठीक है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो अब ये राइजोबियम जो है ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को ये दे रहा है, और रिटर्न में प्लांट्स इसको शेल्टर दे रहे हैं और साथ में इसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रह रहे हैं बिना एक दूसरे को हार्म किए, और दोनों एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स
ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों का, प्लांट का और बैक्टीरिया का, ये फार्मर्स के लिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो ऐसी सॉइल जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स बोए गए हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ों में, जिनके रूट्स में गांठें पाई जाती हैं, लेग्यूम्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो फार्मर्स हैं इनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम से कम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितनी भी हम दालें खाते हैं ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स ही होते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ये हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, और वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि हम क्या करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो खुद से नहीं बना सकते हैं फूड, तो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को एक बार डिस्कस करेंगे और साथ में इसके एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इवोक लर्निंग। थैंक यू।